जिंदगी कब खत्म हुई मुझे याद नहीं, पर जो दुनिया कभी आवाजों से गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सन्नाटा बोलता है। मैं शायद इस धरती का आखिरी इंसान हूं, या फिर मौत का अगला निशाना। वीरान सड़कें, टूटी फूटी इमारतें, हवा में उड़ती राख, दूर से आती एक चीख। जहां कभी गाड़ियों के हॉर्न सुनाई देते थे, वहां अब सिर्फ उनकी खामोश पीड़ा है। दिन में यह शहर थोड़ा कम खतरनाक लगता है, लेकिन रात सब कुछ निगल जाती है। रवि वॉइस मेमो रिकॉर्ड करता है। दिन 389, अब तक जिंदा हूं। कल रात एक और उनमें से ने मेरे शेल्टर की दीवार तोड़ने की कोशिश की। मैं अकेला हूं, शायद। रात का समय, रवि शेल्टर में छुपा हुआ, बाहर से आ रही हैं आवाजें, नाखूनों की रगड़, डरावनी गुर्राहटें। फिर अचानक एक जोरदार धमाका। रवि धीरे से। वो अब इंसान नहीं रहे, वो कुछ और बन चुके हैं। वो चलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन सबसे डरावनी होती हैं उनकी आंखें, क्योंकि उनमें भूख है और अंधकार। टीवी स्क्रीन, स्टैटिक के बीच एक न्यूज एंकर। ये वायरस अब तक 70 करोड़ लोगों की जान ले चुका है, और म्यूटेट हो जाने के बाद कट, भगदड़, लोगों की आंखों से खून, झाग निकलता मुंह। रवि, ये वायरस वैक्सीन के नाम पर बना था, पर खुद एक श्राप बन गया। जो बचे, उन्होंने या तो खुद को मार डाला या उनमें शामिल हो गए। एक रात रवि सो रहा है, अचानक चीख, दरवाजे पर पंजों के निशान, कोई आयरन गेट तोड़ रहा है। रवि घबराकर चिल्लाता है, शेट, वो अंदर आ गए हैं। बंदूक की गोलियां, अंधेरा, रेड इमरजेंसी लाइट। रवि दौड़ता है, एक अंडरग्राउंड सुरंग की ओर भागता है। अगली सुबह रवि रेडियो सिग्नल पकड़ता है। उसमें एक और इंसान की आवाज आती है। रेडियो, अगर कोई जिंदा है, सेक्टर 13 के वेयरहाउस में आओ, हम सुरक्षित हैं। रवि, क्या मैं अकेला नहीं हूं, या ये कोई जाल है? द वेयरहाउस। रवि वेयरहाउस पहुंचता है। बाहर खामोशी, अंदर घना अंधेरा। जैसे ही वो अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रवि, मैं जिंदगी से भाग रहा था, पर मौत मेरी राह देख रही थी। रवि एक विस्फोटक सेट करता है, सभी म्यूटेंट्स को जलाकर मारने की योजना। रवि ट्रिगर दबाता है, विशाल धमाका। 2 दिन बाद एक लड़की, मीरा, रवि का वॉइस रिकॉर्डर सुनती है। अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद जिंदगी अब भी खत्म नहीं हुई। रवि ने अपनी जान देकर उन राक्षसों को वेयरहाउस में खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है, मौत से बच निकलने वाले कभी कभी और भी खतरनाक बन जाते हैं। लेकिन उसकी आंखों में अब लाल रोशनी है। रवि अब हाफ इन्फेक्टेड म्यूटेंट है, पर उसकी याददाश्त अभी भी इंसानी है। अब उसके भीतर 2 जंग चल रही हैं। एक तरफ इंसानी जज्बात, दूसरी तरफ म्यूटेंट की भूख और हिंसा। मीरा का सच। मीरा एक छोटी सी लैब में। मीरा सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं, एक वैज्ञानिक भी है, और वायरस उसी के बनाए एक प्रोटोटाइप से निकला था। मीरा डायरी रिकॉर्ड करती है, वायरस का इलाज मेरे पास है, पर इसके लिए मुझे एक ऐसे संक्रमित की जरूरत है जिसका दिमाग अब भी इंसान हो। रवि, तुम हो सकते हो इस दुनिया का आखिरी इलाज। रवि बनाम खुद का राक्षस। अंडरग्राउंड सुरंगों में रवि का म्यूटेंट रूप हावी होता है। वह अपने ही प्रतिबिंब को देखता है। डरावनी आवाजें उसके सिर में गूंजती हैं। मस्तिष्क की आवाजें, तेरे जैसे इंसान कमजोर होते हैं, अब तू हमारा हिस्सा है। रवि पीड़ा में चीखता है, मैं अब भी इंसान हूं, मैं तुम जैसा नहीं बनूंगा। आईना तोड़ता है, अपने पुराने दोस्तों की लाशें देखता है, हजारों भ्रम और दर्द। द लैब बिट्रेयल। मीरा ने रवि को लैब में फंसा लिया है, उसे सेडेट किया गया है। मीरा, माफ करना रवि, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम ही वो इलाज हो। दुनिया के आखिरी दर्द को मैं खत्म कर दूंगी। लेकिन मीरा का असली प्लान कुछ और है। वो वायरस को म्यूटेट कर एक नई नस्ल बनाना चाहती है, जो ना इंसान हो ना राक्षस, बल्कि एक नई डोमिनेंट प्रजाति। रवि बेहोश होता है, लेकिन अपनी म्यूटेंट शक्ति से जाग उठता है। अब वह और भी शक्तिशाली है। अपने हाफ म्यूटेंट रूप में वह लैब को तहस नहस कर देता है।